जिन्नालैंड में फिर जमहूरियत का मजमा लगा है। फौज की संगीन के तले फिर डेमोक्रेसी का राग गाया जा रहा है। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है। इमरान जेल में हैं। शरीफ ब्रदर्स की आर्मी के साथ डील हो चुकी है और जरदारी एंड कंपनी सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही है। पाकिस्तान आर्मी तय कर चुकी है कि पाकिस्तान में अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन दिखावे के लिए आज मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। बात यह है कि ये इलेक्शन 2024 नहीं है, ये सिलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं। तो इस सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन में बदलने के लिए प्लीज़ निकलें, सारे निकलें और वोट डालें और गली मोहल्लों में चले जाएं। कोई इस इलेक्शन पे एतबार नहीं कर रहा। इस तरह के इलेक्शन होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह का एक तरफा कार्रवाइयाँ जा रही हैं और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रिया फायज़ ईसा काजी बेंच का जिन्होंने बल्ला ले लिया। पिछले 2 सालों में इस मुल्क में आइन टूटा है। पिछले 2 सालों में 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, मरकज़ में इलेक्शन नहीं हुए, कप्तान नहीं रहा, ना कप्तान रहा, ना बल्ला ना रहा, ना बल्लेबाज रहा, ना टीम रही, ना प्लेइंग फील्ड। और इसके बावजूद अगर हम अगर समझते हैं कि हम ये महफिल सजा के ये इलेक्शन है और इसको जमहूरियत को फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटों में से 266 सीटों पर मतदान हो रहा है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, जबकि 10 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए रिजर्व हैं। पाकिस्तान के कुल 12 करोड़ 85 लाख वोटर नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। मैं उस पार्टी को वोट देना चाहूँगी जो कि इंसाफ को पसंद करे, अवाम के लिए उन फैसलों को तरगीब दे जो कि अवाम के लिए इंसाफ को पसंद करते हैं। इंसाफ बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगी जिस जमात को मैं वोट दूँ वो इंसाफ को आगे लेकर चले। मैं ऐसी जमात को एक वोट कास्ट करने जाऊँगी जो कि सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी एजुकेशन के लिए काम कर सके। ये मेरा पहला वोट है और ये वोट उस पार्टी के नाम है जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को और हमारे सेहत के सिस्टम को बेहतर करेंगे। तकनीक के इस युग में भी पाकिस्तान बैलेट पेपर के जरिए अपनी पसंद बताएगा। वोटिंग के लिए पाकिस्तान में कुल 90,582 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 17,500 मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील हैं। 32,508 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मतदान के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए 6,50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बातें कैंपेन नहीं कर सकती, सबसे अच्छी कैंपेन उनकी थी। उनकी कैंपेन जुडिशरी ने की, उनकी कैंपेन उनकी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज ने की। आप देखें, जब आप इद्दत के केस में 7-7 साल की कैदें देंगे और उनका आपके मुखालिफ कह रहे होंगे बड़ी ज्यादती की है, इससे बेहतर कैंपेन पीटीआई के लिए क्या हो सकती है कि लोगों को खुद बता रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त 3 चेहरे अहम हैं: नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान। लेकिन इमरान जेल में हैं और उनकी पार्टी के सामने तमाम कानूनी अड़चने हैं। जिस दिन से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये इलेक्शन ही सिलेक्शन है। हमें इलेक्शन सही तरह से कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी, हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमें कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी। इतना कुछ करने के बावजूद उसके बाद हमारी अगर कहीं फ्लैक्सेस लगती हैं तो वो उतार दी जाती हैं। चुनाव में वैसे तो दर्जन भर पार्टियां मुकाबले में हैं, लेकिन टक्कर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के बीच है। हालांकि जिस अंदाज में सेना ने इमरान के खिलाफ एक्शन लिया है, इमरान की पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है, उससे साफ है कि चुनाव कितने ट्रांसपेरेंट हैं। पाकिस्तान की आवाम भी इस चुनावी दिखावे को खूब जानती है, इसलिए पब्लिक जमकर भड़ास निकाल रही है। यहाँ पे सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कब से हो रही है? 1947 के बाद से सिलेक्शन ही हो रही है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। आवाम 2 जून की रोटी को तरस रही है, इसलिए पाकिस्तान के चुनाव में इस बार महंगाई और करप्शन अहम मुद्दा है। अपने मुल्क के हालात से वोटर का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तानी नेता चुनावी माहौल में कश्मीर का मुद्दा भी उछाल रहे हैं, लेकिन महंगाई और करप्शन से मायूस पाकिस्तानी आवाम चुनाव के बाद भी किसी तरह के सुधार को लेकर मायूस है।
दोबारा से 2-3 पार्टियां मैदान में हैं और दोबारा से ये चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन लेसर ऑफ द ईवल है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में आज शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा आम है कि नवाज शरीफ की पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि नवाज और आर्मी की सेटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान में ये चर्चा आम है कि नवाज शरीफ का अगला पीएम बनना करीब करीब तय है।